सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं कि जो मिनी मिनी प्रोजेक्ट होंगे, मिनी मिनी सॉफ्टवेयर होंगे, उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है। आज सबसे पहले हम लोग पेरोल की बात करेंगे, ठीक है। तो पेरोल का क्या प्रोसेस होता है, या किसी भी सॉफ्टवेयर का, या मिनी सॉफ्टवेयर हो या लार्ज कैटेगरी का सॉफ्टवेयर हो, उनका टाइप क्या होता है, पहले हम लोग वो अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग पेरोल के सॉफ्टवेयर की ओर अग्रसर होंगे, ठीक है। दोस्तों, कोई भी सॉफ्टवेयर हो तो उसमें तीन चीजें मस्ट है ना। यही तीन चीजें होती हैं, पहला मास्टर, दूसरा ट्रांजैक्शन और तीसरा रिपोर्ट, ठीक। अब अगर हम लोग पेरोल की बात करें तो पेरोल के पहले हम लोग मास्टर को प्रिपेयर करेंगे, फिर पेरोल में जो ट्रांजैक्शन होगा उसका टीडीएल कोड डेवलप करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट डेवलप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मास्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो मास्टर के लिए सबसे पहले हम लोग किसका चुनाव कर लेंगे, गेटवे ऑफ टैली का, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली पर हम लोग एक बटन को ऐड करेंगे पेरोल के नाम से, है ना। कैसे ऐड करेंगे वो अभी हम लोग इस कोड को भी अंडरस्टैंड करेंगे। फिर जब कोई पर्सन पेरोल पर क्लिक करे तो एक अनदर मेन्यू ओपन होगी, जहां पर तीन मेन्यू आइटम हम लोग बनाएंगे। पहला पेरोल मास्टर, दूसरा पेरोल ट्रांजैक्शन और तीसरा पेरोल रिपोर्ट। फिर जब हम लोग पेरोल मास्टर पर क्लिक करेंगे तो एक अनदर मेन्यू ओपन होगी, जहां पर हम लोग एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के ग्रुप, ये दो चीजें डेवलप करेंगे, ठीक है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही सीखेंगे और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर हम लोग आगे की चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सबसे पहले चलते हैं टैली डेवलपर पर, ठीक है। दोस्तों, इसके लिए आपको एक ब्लैंक टेक्स्ट फाइल ले लेनी है, ठीक है, और उसकी फाइल का नाम .tdl रख देना है, ठीक है। अगर टैली डेवलपर डाउनलोड है, ठीक है, नहीं तो आप लोग बिना टैली डेवलपर के भी इस कोड को कर सकते हैं। लेकिन मैं सुझाव ये दूंगा कि आप लोग टैली डेवलपर को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इंटरनेट पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। अब आपको सबसे पहले देखिए, कोई भी कोड लिखना है तो मैंने आप लोगों को बताया है कि स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं। हैज एक ऐसा सिंबल होता है जो आपकी प्री डिफाइंड टैली डिफिनीशन को चेंज करने का काम करता है ना। तो अगर मैं लिखूं हैज मेन्यू कोलन गेटवे ऑफ टैली, तो इसका क्या मतलब हुआ कि गेटवे ऑफ टैली पर हमें कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो हम ऐड कर देंगे ऐड आइटम, और फिर आप अपनी मेन्यू आइटम का नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ दे दिया पेरोल, ठीक है। अब इस पर यूजर क्लिक करे या एंटर करे तो क्या पर एक्शन परफॉर्म हो, एक अनदर मेन्यू ओपन हो जाए, किस नाम से, पेरोल नाम से, ठीक। अच्छा, अब इतने से ही काम नहीं चलेगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस मेन्यू पेरोल को भी क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट में। फिर इसमें हम लोग तीन आइटम ऐड करेंगे, तो ऐड कोलन आइटम, सबसे पहले पेरोल मास्टर, ठीक। और इससे भी एक अनदर मेन्यू हम लोगों की ओपन हो जाए, जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, पेरोल मास्टर, ठीक। अब इसको कॉपी कर लेंगे और इन्हें पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसमें तीन आइटम ऐड कर देते हैं। अब पेरोल मास्टर के बाद हम लोग दूसरा आइटम क्या ऐड करेंगे, ट्रांजैक्शन, ठीक। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेन्यू आइटम ऐड करना मालूम है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगा एक एक चीज, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी भाई हम लोग इस मेन्यू का नाम रख देंगे ट्रांजैक्शन, ठीक। फिर
इसके बाद तीसरा हम लोग मेन्यू आइटम क्या ले लेंगे, पेरोल रिपोर्ट। ठीक, और यहां पे भी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक, अब हम लोग इस वाली मेन्यू की ही अभी हम लोग कोड पर डिस्कस करेंगे और आगे के वर्क को करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग ये पेरोल मास्टर की मेन्यू ले लेंगे। अब इस पेरोल मास्टर की मेन्यू में हम लोग दो आइटम लेंगे, पहला जो इम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट करे और दूसरा जो इम्प्लॉय को, है ना। तो ऐड आइटम इम्प्लॉय, EMPLOY इम्प्लॉय ग्रुप। ठीक, और इस पर भी हम लोग एक मेन्यू ऐड कर देंगे, इम्प्लॉय ग्रुप। ठीक, और दूसरी मेन्यू हम लोग ऐड कर देंगे इम्प्लॉय की। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस मेन्यू इम्प्लॉय ग्रुप को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके स्क्वायर ब्रैकेट में इम्प्लॉय ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो आइटम ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट से हम लोग उस चीज को इम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट करेंगे और सेकंड मेन्यू से उसको डिस्प्ले या अल्टर कराएंगे। तो ऐड आइटम क्रिएट एम्प्लॉय ग्रुप। अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि मेन्यू पर क्लिक होने से अनदर मेन्यू ओपन हो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट करना है ना। तो अगर आप लोगों को कोई चीज क्रिएट करनी है, जैसे लेजर क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन का यूज करेंगे, क्रिएट कलेक्शन। ठीक, और फिर कलेक्शन का नाम आप जो भी रखना चाहें, तो हम लोग यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं EMPGRPCOLL। ठीक, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ऐसा क्यों लिखा, EMP मतलब एम्प्लॉय, GRP मतलब ग्रुप और COLL मतलब कलेक्शन। अच्छा, अब इसके बाद डिस्प्ले या अल्टर भी हम लोगों को कराना होगा, है ना। तो क्रिएट की जगह हम लोग डिस्प्ले या अल्टर एम्प्लॉय ग्रुप। अब क्रिएट कलेक्शन नहीं होगा, है ना दोस्तों। अब हम लोगों को क्या करना होगा, रिपोर्ट को डिस्प्ले करवाना होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग डिस्प्ले लिख देंगे और अपनी रिपोर्ट का नाम DISEMPGRP और REP। ठीक, DIS मतलब डिस्प्ले, EMP मतलब एम्प्लॉय, GRP मतलब ग्रुप और REP मतलब रिपोर्ट। तो इस ढंग से हम लोग नाम रखेंगे ताकि जब हम लोग एक पूरा बड़ा प्रोग्राम तैयार हो जाए तो हम लोग पहचान सके कि ये चीज किसके लिए डिक्लेयर्ड की गई है ना। अच्छा, अब इस कोड को हम लोग सेव कर लेते हैं और अपने टैली प्रोग्राम में आते हैं। अभी आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पर कोई मेन्यू आइटम ऐड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसको क्या करेंगे, कोड को लोड कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पर एक पेरोल नाम की मेन्यू आइटम ऐड हो गई है। हम लोग जैसे ही इंटर करेंगे तो देखिए तीनों मेन्यू आइटम आ गए हैं, पेरोल मास्टर, पेरोल ट्रांजैक्शन और पेरोल रिपोर्ट। आप कोड में भी देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले हैश मेन्यू गेटवे ऑफ टैली लिया, वहां पर एक पेरोल नाम की मेन्यू को ऐड किया। फिर इस पेरोल मेन्यू पे हम लोगों ने तीन मेन्यू आइटम ऐड किए, पेरोल मास्टर, पेरोल ट्रांजैक्शन एंड पेरोल रिपोर्ट। तो आप लोग टैली पर भी देख सकते हैं तीनों ऐड हो गई हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग मास्टर की बात करें तो जब हम लोग
पेरोल मास्टर पर जाते हैं तो एक अनदर मेन्यू ओपन हो गई है पेरोल मास्टर की, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय शो हो रहे हैं। अब अगर हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर जाते हैं तो दो अनदर मेन्यू आइटम्स हो रही हैं, क्रिएट एम्प्लॉय ग्रुप एंड डिस्प्ले अल्टर एम्प्लॉय ग्रुप। तो दोस्तों आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप कैसे क्रिएट होगा वो देखेंगे, ठीक है। फिर आगे फिर उसके बाद डिस्प्ले अल्टर एम्प्लॉय ग्रुप कराएंगे, फिर एम्प्लॉय लेंगे। अभी एम्प्लॉय पर हम लोगों ने कोई बटन नहीं, कोई मेन्यू आइटम नहीं दिए है ना, तो आगे आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे, करेंगे, है ना। फिर जब पेरोल मास्टर हो जाएगा फिर हम लोग पेरोल ट्रांजेक्शन्स की ओर अग्रसर होंगे, फिर पेरोल रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये पेरोल की एक सीरीज का पहला ट्यूटोरियल था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड।